वोट दो, वोट दो, वोट किसको देके देंगे वोट? स्कूल विस्कूल सारे बढ़िया बना दिए। बहुत बुरा हाल है, कुछ नहीं किया इन्होंने। अच्छे खासे रोड को तोड़ दिया, बस कमीशन खो रहे हैं बस। ये जितने भी लोग हैं केजरीवाल की लॉलीपॉप ये लोग ले चुके हैं। पूरा समाधान होता नहीं है। दिल्ली बोली में दिल्ली वालों की बात सुनने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों के मन में क्या है, लोग किस बात पर वोट करेंगे, कैसे अपना प्रत्याशी चुनेंगे, ये जानने के लिए हम इनसे पूछेंगे 10 सवाल। मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि इन पिछले 10 सालों में जो सरकार है, उस सरकार ने पिछले 10 सालों में आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा काम क्या किया? सबसे बड़ा काम तो यही किया जी, उन्होंने नाले बनवाए थे और ये आज तक साफ ही नहीं हुए। इतनी गंदगी है इसके अंदर, ये जाम पड़े हुए हैं बिल्कुल। और गलियों के अंदर सीवर का पानी भर रहा है और नल के अंदर भी जो पीने का पानी है वो भी सीवर वाला ही आ रहा है जी। बड़ी समस्या सबसे बड़ी यही है कि सीवरेज प्लांट काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, और उससे सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं आता। लोगों ने अपने घर में आरओ लगवा रखा है। जिनके घर में आरओ हैं वो पानी पी सकते हैं, जिनके घर में आरओ नहीं है वो 20-30 रुपए की अपनी 20 लीटर की बोतल लेकर आते हैं और वही पानी पीते हैं। बह रहा है पानी, बेमतलब बह रहा है। हमारे यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड कहती है एमसीडी करेगी, एमसीडी कहती है दिल्ली जल बोर्ड करेगी। हमारा गड्ढा देखो हमारी दुकान के पास, पानी बह रहा है सुबह और शाम, पता नहीं कितने गैलन ऐसे बहता है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। 1 साल से तो हमारी गली में पूरा पानी बह रहा है, नाली गंदी आ रहा है, लैटरिन भी आ रही है उसी में, और 1 हफ्ते से तो पूरी गली में लैटरिन हो रखी है। कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ भी। घरों तो में पानी भर रहा है, उससे पहले कुछ नहीं था, मगर अब देखो ना कितना पानी भर रहा है। कुछ भी नहीं हुआ। 10 साल में क्या होगा? क्या करा है? कोई जनता ने नहीं करा, कोई नेताओं ने नहीं करा। क्या करके दिखाया पब्लिक को? ये बता। मेरे तो यही सुविधा है, ना तो नाली बन रही, ना गटर साफ हो रहे, हमारा रास्ता बंद हो रहा है इधर जाने का। गली गली में कैमरे लगवा दिए तो बस फ्री चल रही है। स्कूल विस्कूल सारे बढ़िया बना दिए। आना तो केजरीवाल को ही है। बहुत बुरा हाल है, कुछ नहीं किया इन्होंने, एमएलए ने। मेरा अगला सवाल आप लोगों से है कि आपके यहाँ जो दिल्ली में लोग आप जब वोट करते हैं तो क्या दिल्ली के जो मतदाता, जो दिल्ली के वोटर्स हैं, वो फ्री पानी, फ्री बिजली के लिए वोट करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री तो कुछ चाहिए ही नहीं। ये जितने भी लोग खड़े हैं ना कह रहे हैं, लेकिन ये जितने भी लोग हैं केजरीवाल की लॉलीपॉप ये लोग ले चुके हैं। जितने लोग हैं केजरीवाल ने प्रॉमिस किया है 2100 वो सब लेडीज को देंगे, लेकिन ये सब ने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं पहले ही। तो इन लोगों को पैसा चाहिए, फ्री बिजली, हाँ वोट करते हैं, फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, लेकिन एक रोजगार के बारे में बात ही नहीं करते हैं लोग। सर डेवलपमेंट तो बिल्कुल रुका हुआ है और इजी पे वोट होना चाहिए वैसे तो, लेकिन लगभग सब फ्री पे वोट करते हैं। जो हमारे को जो फ्री पानी जो बताया गया था पब्लिक के लिए, उल्टा उसका और भुगतान करके ही पानी पीना पड़ रहा है। इससे तो पहले ही सही था, पहले कम से कम पीने लायक पानी आता तो था। हमारे पास तो आज तक फ्री नहीं आया, ना बिजली फ्री आई ना पानी। भाई हमें भी नहीं चाहिए बिजली पानी, बिजली कुछ नहीं चाहिए, हमें सुविधा चाहिए भाई, सुविधा चाहिए बस खाली में। फ्री की कहते हैं वो तो दुगुन वसूल कर लेंगे। तू कहेंगे फ्री दे रहे, पानी का बिजली का बिल फ्री दे रहे, अब 2 महीने की ना दे रहा है, फिर वो तो दुगुन बढ़ा देंगे। हाँ जी बिल्कुल करते हैं। हाँ करते हैं, लोग करते हैं वोट, फ्री मिले तो जरूर करते हैं। कई लोग मतलब कि इतना नॉलेज नहीं होता है उनको कि फ्री से हमारा कोई फायदा नहीं होता है करके, लेकिन फिर भी उसमें करते हैं 70% लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल ये है कि अभी जब चुनाव होगा और सरकार बनेगी, तो जब सरकार बनेगी दिल्ली में नहीं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके इलाके में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो डेवलपमेंट ही होना चाहिए जी। ये सारे नाले जाम पड़े हुए हैं बिल्कुल, रोडों में इतने गड्ढे हैं और ये देखो कूड़ा ये निकला हुआ कम से कम 4-5 दिन, अभी तक कूड़ा नहीं उठ रहा है यहाँ से, और गली के अंदर हालत बहुत ख़राब है। पहले तो नाले साफ होने चाहिए और ये गटर वगैरह साफ होने चाहिए, और जो बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं ना उनके लिए रोजगार चाहिए। बिल्कुल ये होना चाहिए। देखो नाले जब से कम से 10 साल हो गए तो सफाई नहीं है नाले की, और देखो हमारी गली में ये देखो सीवर भरे पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं है। भैया यही चीज़ होनी चाहिए, इससे पहले कभी शिकायत का मौका नहीं मिला है, कभी शिकायत का मौका नहीं मिला है, मगर जैसे अब मिल रहे हैं शिकायत के मौके, भाई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। यही कहना हमें तो भाई साफ सफाई चाहिए और सही से चाहिए, और बिजली भी पानी भी अपने हिसाब से बिल भेजो और हिसाब से दो साफ पानी, यही चाहती है पब्लिक। तो क्या चाहिए? गटर बार बार भर जाता है, उसके लिए हम जाके कंप्लेंट करते हैं तो आते नहीं हैं। कम से कम 3 बार जाते हैं, उसके बाद भी नहीं आते हैं। फिर जब ज़्यादा ओवर हो जाता है उसके बाद हम अपनी तरफ से बुला के पैसे दे के घर घर से 100-100 रुपये दे के हम खुद सफाई करवाते हैं। अभी ये 3-4 बार हो गया। सफाई होनी चाहिए, यहाँ नाली की सफाई होनी चाहिए। मेन तो नाली ही है, जिधर से हमारा पीने का पानी उसमें ज्वाइंट हो जाता है, गंदा पानी स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, और हम लोग पैसे दे के ही हम खरीद रहे हैं पानी आजकल। सफाई होनी चाहिए। 1 महीना मेरा घर के अंदर पानी है, इतना गंदा पानी भरा पड़ा है, कटर का पानी,
नाला के पानी कटर का पानी दोनों मिक्स हुए आ रही है। कैसे इंसान बताओ। मैं उधर कंप्लेन करने जाती हूँ ना, एक इंसान बोलता है मुझसे मत बताना, उससे बताना। उससे जाके बोलती हूँ, वो कहता है मुझसे मत बताना, उससे बताना। ऐसे ही बोलते हैं। रोड की समस्या, पूरे रोड त्रिलोकपुरी के टूटे पड़े हुए हैं, कोई रोड पे कोई काम नहीं। और जो बने हुए रोड हैं, जो बने हुए गलियाँ हैं, जबरदस्ती तोड़ने में लग रहे हैं, जबरदस्ती लेंटर डाल रहे हैं। और क्या जरूरत है? सरकार का पैसा बिना बात का खर्च हो रहा है। पूरा म्यूर बिहार देखो, बिना बात का तोड़ मारा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अब मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि दिल्ली में हमेशा सर्दियों में प्रदूषण बढ़ जाता है, हवा जहरीली हो जाती है, यमुना का पानी बहुत गंदा झाग बनने लगता है। तो प्रदूषण के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? प्रदूषण के लिए जी वैसे तो दिल्ली सरकार को जिम्मेदार मानते हैं हम। जो उसके मेन कारण है, सरकार उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। इसके लिए दिल्ली सरकार ही जिम्मेदार है। बम पटाखे के लिए बोलते हैं, वो भी बंद करवा दिए, बैन करा दिए, वो कोई नहीं जलाता यहाँ पे, पर वही दिल्ली सरकार है। क्या प्रदूषण गया? मैं तो प्रदूषण ही हो रही हूँ पूरी। जिम्मेदार तो सरकार ही है सर। आम जनता तो जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, वरना रोटी कहाँ से खाएंगे। ठीक है, आप देखिए कोई फैक्ट्रियाँ हैं, ये जो जमुना का पानी वगैरह है, कितनी फैक्ट्रियों के पानी जा रहे हैं अंदर, जाके देखिए आप। कर दी तो जनता ही है, और उसके रिजोल्यूशन में जो है ना, गवर्नमेंट को एक्शन उठाना चाहिए, वो नहीं उठाती गवर्नमेंट भी है और जनता भी है, लेकिन जनता कंट्रोल कर गई, बट उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो कुछ रूल्स नहीं बना रही ना कुछ कर रही। तो गवर्नमेंट को मानता हूँ मैं इस वजह से। तो हमारा अगला सवाल आपसे है कि क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि जैसे जॉब के लिए भी जो होता है रिजर्वेशन, क्योंकि हर स्टेट का होता है, वैसे ही दिल्ली के लिए भी। अब दिल्ली में जो क्या कहते हैं जॉब के लिए जो भी अप्लाई करता है ना, तो पूरे देश का करता है वो। तो दिल्ली वालों को दिल्ली में जॉब नहीं मिल रही है। हाँ, बनना चाहिए और क्या। सर दिल्ली राज्य पूर्ण होना चाहिए वैसे तो। सर काम तभी हो पाएंगे, नहीं तो काम नहीं हो सकते, क्योंकि स्टेट में अलग गवर्नमेंट और सेंटर में अलग गवर्नमेंट, तो काम सहमति बनी नहीं पाती है दोनों की। बिल्कुल बनना चाहिए। अगर इससे बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो जाती है कि पुलिस उनके काबू में नहीं है या वो कोई काबू में नहीं है। होना चाहिए जी। सरकार का होना चाहिए। ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है। एक मोदी और नीचे दूसरी सरकार। मेरा आपसे अगला सवाल है कि क्या आप अपने इलाके के विधायक से मिल पाते हैं और क्या आपके बुलाने पर वो आते हैं? हम अपने विधायक से मिल तो पाते हैं अपनी जगह पर, लेकिन उनके पास जिस समस्या के लिए जाते हैं उसका पूरा समाधान होता नहीं है। मैं एक बार गई थी फरियाद लेकर, क्योंकि मैं स्कूल में जॉब करती थी। मैंने जाके उनसे शिकायत करी कि मुझे जॉब से निकाला जा रहा है, तो उन्होंने गलती मेरी ठहरा दी, तुम्हारी कुछ गलती होगी। अरे आके यहाँ पे सर पता तो करोगे गलती क्या है क्या नहीं है। सर मिलते तो हैं पर काम कुछ होता नहीं है। सहायता सर बिल्कुल नहीं हो पाती है विधायक सर के पास जाके, मतलब जिस काम से जाओ काम नहीं हो पाता। इनको तो मिल भी गए, मेरे को तो शायद 2 साल हो गए अपनी गली की एक समस्या लेके गटर की, और आज भी देख लीजिए क्या हाल है। मुझे तो मिले भी नहीं है। हाँ मिलते तो हैं। बुलावे पे आपके आते हैं? बुलाने पे नहीं, कभी नहीं आए। मिलने के लिए ये सामने ही ऑफिस है, तो कोई भी चले जाए मिल जाए मिलने के लिए। बुलाने पे आते हैं? बुलाने के बाद तो वो उतना वो समय किसी के पास नहीं होता, हर किसी के लिए जाएंगे वो। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और मेरा अगला सवाल है आप लोगों से कि क्या दिल्ली आपको सेफ लगती है? नहीं लगती। नहीं बिल्कुल नहीं है। क्राइम बहुत बड़ा है और क्या कहते हैं सेफ नहीं है। आप ये भी देख लो, कभी भी जो बाहर से भी आता है ना हमारे रिलेटिव्स, तो वो इस चीज़ से डरते हैं कि हम आएंगे जैसे बस में काफ़ी, क्योंकि दिल्ली में बहुत चोरी हो रही होती हैं ये सब चीज़ें, और मर्डर का तो त्रिलोकपुरी में वैसे ही बिल्कुल भी सेफ नहीं है जी दिल्ली। और आजकल तो चोरियां बहुत हो रही है, मोबाइल बहुत चोरी हो रहे हैं जी, लोग हाथ में से छीन के भाग जाते हैं मोबाइल, ऐसा आलम हो रहा है। और कहीं भी चाकू छुरी ऐसे ही चल जाते हैं। बिल्कुल नहीं लगती सर, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस लेवल का बढ़ गया है कि अब तो बच्चों को बाहर ले जाने से भी डर लगता है कि रात में अगर कहीं बच्चे का बर्थडे है या कुछ है, रात में हम ले जा भी नहीं सकते। बिल्कुल सेफ नहीं है। क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। शाम के 7 बजे घर से सिलेंडर चोरी हो गया, और घर के बाहर कैमरे लगे हुए, आज तक कोई पुलिस देखने नहीं आई। नहीं देखो, हम इतने साल से रहे हैं भाई, हमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं, ना मेरे भी बच्चों ना किसी। क्राइम इतना क्राइम नहीं है जितना हम अगर नाले पार में देखो, इस एरिया से उस एरिया में देखा जाए तो उधर थोड़ा बहुत क्राइम है। दिल्ली बिल्कुल सुरक्षित नहीं है बाबूजी, ये तो समझ लो बहुत खतरा है दिल्ली के अंदर, जो समझ लो। लोकसभा में बीजेपी और विधानसभा में आप, तो दिल्ली से कांग्रेस क्यों हो गई साफ? कोलम गेम हुए थे जब, उस टाइम में थोड़ा नेगेटिव विचार कांग्रेस में, उस टाइम बहुत चल भी रहा था कांग्रेस का, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत भ्रष्टाचार उस टाइम में हो गया था। उस भ्रष्टाचार का केजरीवाल ने पूरा फ़ायदा उठाया। अन्ना हजारे को वहाँ बैठा दिया था, उसका अन्ना हजारे का विचार को बेवकूफ़ बना के
और संगठन सारा गैप और केजरीवाल नंबर 1 पे। कांग्रेस मौके परस्त है, जब मर्जी जहाँ मर्जी पलटी मार जा रही, उनको मौका मिला नहीं अब, इसीलिए ख़त्म नहीं है वो। तो लोकसभा में पता नहीं कैसे इनकी इतनी सीटें आ गई है, आनी नहीं चाहिए थी वैसे। कांग्रेस के अपने ही कर्मों से ख़त्म हुई है, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस के टाइम पे हमने देखा है कि कुछ भी चीज़ किसी भी तरह से आप नहीं ले सकते थे बिना पैसे के। आपको कुछ भी करना है, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। कांग्रेस जो है अपने भ्रष्टाचार की वजह से ही गई है, उन्हें कुछ सत्ता का घमंड ज़्यादा हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस के राज में भी काम हुआ है, लेकिन आप सरकार में तो बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। नहीं, वो केजरीवाल जी आ गए इसलिए, लेकिन कांग्रेस को भी आना चाहिए इस बार। जो आप पार्टी जो है उसने मतलब जो जनता है उनको ऐसे इन्फ्लुएंस कर रखा है झूठे वादे से, कि जिस वजह से कि और कोई पार्टी दिखती ही नहीं है लोगों को। या तो बीजेपी, क्योंकि बीजेपी सेंटर में इन्फ्लुएंस कर रही है, और यहाँ पर है तो क्या कहते हैं ये आम आदमी पार्टी कर रही है, इसलिए और कोई पार्टी दिखती ही नहीं है लोगों को। कांग्रेस गई अपनी कर्मों से गई है। जो नई पब्लिक ने सहायता करे तो भगेगी, वो तो पब्लिक जनता तो भगेगी कि क्या सहायता की है, क्या पब्लिक ने करा सहायता, अपना पेट भरा, अपनी कुर्सी बनाई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल ये है आपसे कि जो दिल्ली के वोटर हैं वो लोकसभा में और विधानसभा में अलग अलग पार्टियों को क्यों चुनते हैं, इसकी क्या वजह है? ये क्वेश्चन बड़ा हार्ड है हमारा। हर बार तो देखो दिल्ली में लगातार बीजेपी को 7 सीट दी जा रही है, पर जैसी लोकसभा के विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें पलटी मार जाती है पब्लिक, पता नहीं ये। ना तो केजरीवाल ने कुछ करा, ना मोदी कुछ कर रहा। वोट देना पब्लिक का तो वोट देने का हक है, देती है। मतलब सेंटर में तो बीजेपी इसलिए क्योंकि उस लेवल पे काम कर रही है बीजेपी। दिल्ली की जो जनता है वो 2 बार भरोसा कर चुकी है आप पर उसने कुछ काम किया नहीं है। अब इस बार मुश्किल ही लगता है कि जीतेगी। फ्री का सबसे ज़्यादा, और कोई बात नहीं है। वो सिर्फ अपने फ्री के वादे हटा दें और वोट ला के दिखा दें। मेरी तो गारंटी है शायद नहीं हो पाएगा उनसे। सर फ्री सेवा के बगैर कुछ भी नहीं है। ये जो बसें फ्री चल रही हैं, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, जबकि फ्री कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बस लोगों को लुभावने वादे मिल रहे हैं, उसी वजह से ही आप सरकार आ रही है। ये तो सर कुछ नहीं है। बढ़ते हैं हम अपने आखिरी सवाल की तरफ, और हमारा आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब दिल्ली में आप वोट करते हैं, जब चुनाव में आप मतदान करने जाते हैं, तो आप वोट करते समय क्या देखते हैं? पार्टी, कैंडिडेट या सीएम का चेहरा? वैसे तो हमारा पहले तो कैंडिडेट ही रहेगा, फिर तो सीएम तो केजरीवाल। जब भी हम विधानसभा में जो वोट करते हैं उसमें कैंडिडेट तो हमारे सारे क्षेत्रीय ही होते हैं, लेकिन हम उसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है वो हमें क्या क्या बता रही है, उसके ऊपर हम वोट करते हैं अपना। सर एक तो कैंडिडेट देखेंगे, दूसरा हमारे इलाके की जो भी समस्याएं हैं जिससे हमें निजात मिल सके, हम उस हिसाब से वोट देंगे। क्या देखेंगे वोट डालने जाएंगे तो? कैंडिडेट। बिल्कुल सर, कैंडिडेट देखेंगे, जो काम करेगा उसको वोट देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। कैंडिडेट देखेंगे और पार्टी भी देखेंगे ही। कैंडिडेट। भाई मैं तो कैंडिडेट को देखूँ भाई जो यहाँ का लोकल जो भी यहाँ का होगा तो उसको हम चुनाव देंगे। और कैंडिडेट पहले तो, क्योंकि कैंडिडेट ही हमारी सुविधाएं जो है देगा, सबसे पहले कैंडिडेट। ये थे त्रिलोकपुरी के मतदाता जो बता रहे थे कि जब वो वोट डालने जाएंगे तो उनके मन में क्या ख्याल होंगे, अपने प्रत्याशी को चुनते हुए वो किन बातों का ख्याल रखेंगे। तो अब आपसे मुलाकात होगी दिल्ली की किसी और विधानसभा क्षेत्र में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।